आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं शुड मॉडल वर्ब के बारे में। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो शुड का मतलब होता है वो होता है चाहिए। इसका इस्तेमाल एडवाइस देने या लेने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस अब बनाएंगे किस तरीके से। पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आपको शुड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि इसका यूज़ किस तरीके से करना है। देखिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ इंग्लिश सीखने की। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, ही शुड राइट अ बुक। उसे किताब लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ किताब लिखने की। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी शुड लर्न फाइनेंस। हमें फाइनेंस सीखना चाहिए। तो यहाँ पर किस चीज़ की एडवाइस दी जा रही है, फाइनेंस सीखने की। अगला सेंटेंस देखिए, दे शुड एक्सरसाइज। उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पर किस चीज़ की एडवाइस दी जा रही है दोस्तों, एक्सरसाइज करने की। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे और इसी तरीके से एडवाइस देने या लेने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी थी कि एडवाइस दी कैसे जाती है। अब देखिए कि एडवाइस लेने के लिए हम किस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं वो देखिए। एग्जाम्पल्स देखिए। अब, शुड आई टॉक पोलाइटली। क्या मुझे प्यार से, विनम्रता से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ, क्या मुझे प्यार से बात करनी चाहिए। तो जब मैं एडवाइस मांगूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे क्वेश्चन करके एडवाइस मांगूंगा, क्योंकि मैं आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ, ना कि आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, शुड आई लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, शुड ही बाय दिस मोबाइल। क्या उसे ये मोबाइल खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर किस चीज़ की एडवाइस मांगी जा रही है, मोबाइल खरीदने की। अब देखिए दोस्तों, मैं मान लीजिए एक सिचुएशन में फंस गया हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ। तो एडवाइस मांगने के लिए आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आप एडवाइस मांग सके अच्छे से, और इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। शुड का अगला यूज देखते हैं। शुड बी का मतलब होता है दोस्तों होना चाहिए, और जो इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो प्रेजेंट कैटेगरी के सेंटेंसेस होंगे। अब देखिए, इसके सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला, पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में आपको शुड बी का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। इसके एग्जांपल देखिए, ही शुड बी अ लॉयर। उसे एक वकील होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी शुड बी एन इंजीनियर। उसे एक इंजीनियर यानी कि एक स्नातक होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, अंकित शुड बी अ टीचर। अंकित को टीचर होना चाहिए। तो ये दोस्तों सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही शुड बी एन आईएएस ऑफिसर। उसे एक आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। क्यों एडवाइस दी जा रही है, मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति में कैपेबिलिटी लगती है, क्षमता लगती है कुछ काम करने की, तो आप एज अ एडवाइस उन्हें बोल रहे हो कि आपको ये होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, यू शुड बी देयर टू हेल्प मी। आपको वहां पर होना चाहिए मेरी मदद करने के लिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, नीरज शुड बी अब बॉडी बिल्डर। नीरज को एक बॉडी बिल्डर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है वो समझ लीजिए। मान लीजिए जो नीरज है उसकी ना फिजिक काफ़ी अच्छी है, उसकी जो बॉडी वगैरह है काफ़ी अच्छी है, तो आप एज अ एडवाइस उन्हें बोल रहे हो कि आपको एक बॉडी बिल्डर होना चाहिए, यानी कि नीरज को एक बॉडी बिल्डर होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। दोस्तों, आप ऐसा यहाँ पर क्यों बोल रहे हो, समझिए। देखिए, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति में लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो आप एज अ एडवाइस बोल रहे हो उनसे कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं क्योंकि आप में क्षमता है। तो आप एज अ एडवाइस उन्हें सजेस्ट कर रहे हो ये बात। अगला यूज देखिए शुड बी का। देखिए, पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आपको शुड बी का इस्तेमाल करना है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के साथ में ही आपको आईएनजी लगा देना है।
जो दोस्तों इसका हिंदी में मतलब निकलेगा वो होगा रहा होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि इसके सेंटेंसेस किस प्रकार के होंगे। देखिए, ही शुड बी प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड बी टॉकिंग विद द कस्टमर, तुम्हें कस्टमर से बात कर रहे होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे शुड बी स्टडिंग, उन्हें पढ़ रहे होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई शुड बी राइटिंग माई बुक, मुझे अपनी किताब लिख रहे होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड बी टीचिंग, तुम्हें पढ़ा रहे होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही शुड बी कंप्लीटिंग हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा कर रहा होना चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुड का नेक्स्ट यूज सीखते हैं। इसके सेंटेंसेस बनाने का पहले फॉर्मूला देखिए। पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में आपको शुड हैव का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जो इसका सेंस निकलेगा, जो हिंदी में इसका मतलब निकलेगा, वो निकलेगा चाहिए था। दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं ये पास्ट के सेंटेंसेस होंगे, तो इसमें कंफ्यूज आप मत होना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यू शुड हैव टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, उसे मुझे सूचित करना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी शुड हैव स्टडीड, हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी। अगला एग्जाम्पल देखिए, अमन शुड हैव रिटन, अमन को लिखना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई शुड हैव हेल्प्ड यू, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव मेट मी, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे शुड हैव लिसन टू मी, उन्हें मुझे सुनना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई शुड हैव कम टू द पार्टी, मुझे पार्टी में आना चाहिए था। दोस्तों, जो इसका हिंदी में जो सेंस निकलता है ना, चाहिए था, पास्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। शुड का अगला यूज देखते हैं। पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आपको इस्तेमाल करना है शुड हैव बीन का, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जो इसका हिंदी मतलब होगा वो होगा होना चाहिए था। जो इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो पास्ट के सेंटेंसेस होंगे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए तो दोस्तों, इसके सेंटेंसेस देखते हैं। ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई शुड हैव बीन एन इंजीनियर, मुझे एक इंजीनियर होना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही शुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर, उसे एक आईएएस ऑफिसर होना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे शुड हैव बीन अ सेल्समैन, उन्हें एक सेल्समैन होना चाहिए था। शुड का अगला यूज देखते हैं दोस्तों। उससे ना पहले उसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि इसके सेंटेंसेस आप किस तरीके से बनाएंगे। पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आपको इस्तेमाल करना है शुड हैव बीन का, उसी के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और उसी के साथ में वर्ब में ही मतलब आपको आईएनजी का इस्तेमाल करना है। जो दोस्तों इसका हिंदी में मतलब निकलेगा वो निकलेगा रहा होना चाहिए था, रही होना चाहिए था, रहे होना चाहिए था। इसके जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो पास्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए तो इसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से, इसके सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस एग्जैक्टली होंगे कैसे। देखिए, ही शुड हैव बीन स्टडिंग, उसे पढ़ रहे होना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव बीन वर्किंग, तुम्हें काम कर रहे होना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोल रहे होना चाहिए था। अमन शुड हैव बीन वर्किंग, अमन को काम कर रहे होना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई शुड हैव बीन राइटिंग द बुक, मुझे किताब लिख रहे होना चाहिए था। तो लास्ट में देख रहे हो आप साउंड क्या आ रहा है, रहे होना चाहिए था, रहा होना चाहिए था। तो इस तरीके के साउंड इनके सेंटेंसेस में आते हैं। चलिए तो दोस्तों, शुड का अगला यूज देखते हैं। पहले ना इसका फॉर्मूला समझ लीजिए।
कि इसके सेंटेंसेस आप किस तरीके से बनाएंगे। फॉर्मूला देखिए, पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में हैव, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जो दोस्तों इसका हिंदी में जो सेंस यानी कि मतलब निकलेगा वो निकलेगा पास होना चाहिए। दोस्तों जो इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो प्रेजेंट के सेंटेंसेस होंगे। किसके सेंटेंसेस होंगे? प्रेजेंट के सेंटेंसेस। इसके एग्जाम्पल इसके सेंटेंसेस के माध्यम से देखिए कि इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे किस तरीके से। देखिए, यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव एन MBA डिग्री, तुम्हारे पास एक MBA डिग्री होनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप फॉर वर्क, तुम्हारे पास काम के लिए एक लैपटॉप होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव योर ओन होम, तुम्हारे पास अपना खुद का घर होना चाहिए। शुड का अगला यूज देखते हैं। इसका फॉर्मूला समझिए दोस्तों, इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनेंगे। देखिए, पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव हैड का इस्तेमाल करना है, और बाद में उसके ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जो इसका हिंदी में मतलब होगा वो होगा पास होना चाहिए था। इसका एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव हैड अ मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए था। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे शुड हैव हैड एविडेंस, उनके पास सबूत होने चाहिए थे। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी शुड हैव हैड सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए थे। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही शुड हैव हैड एनी स्किल्स टू गेट अ जॉब, उसके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए थी जॉब पाने के लिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव हैड गुड फ्रेंड्स टू मोटिवेट यू, तुम्हारे पास अच्छे दोस्त होने चाहिए थे तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इनके यूज़ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज को सोल्व करवा सकते हैं।